आज का सेशन होने वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम देखने वाले हैं आज नोबेल प्राइज 2020। जी हाँ, 1 नंबर इससे तो पक्का है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब उनसे नहीं है, मतलब है कि नोबेल प्राइज 2020 आपको पता होना चाहिए। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम नोबेल प्राइज देखते हैं। नोबेल प्राइज 2020, नोबेल प्राइज 2020 ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उन 6 क्षेत्र का चर्चा करेंगे विस्तार से, साथ ही साथ ट्रिक से याद करेंगे कि किस प्रकार नोबेल प्राइज जो मिला, कितने व्यक्तियों को मिला और कौन कौन वो व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, साथ ही साथ उनका संबंध किस देश से है, साथ ही साथ किस लिए उसे नोबेल प्राइज दिया गया। इन सब बातों की चर्चा आज के क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया, 2020 की चर्चा मैं कर रहा हूं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वेब को। वेब क्या होता है, अब इसे ध्यान से समझेंगे। वेब मतलब WEP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यानी वेब को दिया गया शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। इसकी यदि स्थापना की बात करें, तो 19 दिसंबर 1961 को यह स्थापित हुआ। साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर है वह पड़ता है रोम में। रोम आपको पता होना चाहिए कि इटली की क्या है, राजधानी है। इटली की राजधानी रोम है और यहीं पर इसका जो है मुख्यालय है वेब का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया गया, इसका वजह है। इसका क्या वजह है कि द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उद्देश्य है विश्व भर में युद्ध या अन्य आपात स्थितियों में जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री को पहुंचाना। इसका मुख्य उद्देश्य है WEP का कि यदि कहीं युद्ध हो गया, वर्ल्ड भर की बात कर रहा हूं मैं, कहीं युद्ध हो गया या फिर कहीं अन्य आपात स्थिति आ गई जिससे कि लोग जो है परेशान हैं, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचाएगी कौन, तो वेब यानी WEP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इन्होंने ही ऐसा ही कुछ असहनीय कार्य किया जिसकी वजह से इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया 2020 में। क्लियर है। तो याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया किसे, वेब को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भूलिएगा नहीं। साथ ही साथ शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देता है कौन, तो नॉर्वे की संसद देती है। नॉर्वे की संसद देती है, याद रखिएगा, नॉर्वे की संसद, जिसे आप स्टोर्टिंग के नाम से जानते हैं, है ना। नॉर्वे की संसद को किस नाम से जानते हैं, स्टोर्टिंग के नाम से। और यही जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रत्येक वर्ष देती है। पता होगा आपको कि इसकी घोषणा अक्टूबर में ही हो जाती है और दिसंबर में यह प्राइज का वितरण किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा वेब को दिया जाना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नंबर 2। एकदम अच्छी तरीका से हम लोग समझेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ध्यान दीजिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ध्यान से देखिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला लुईस ग्लक को। किसे मिला, लुईस ग्लक को। ध्यान दीजिएगा, लुईस ग्लक ये लेखिका महोदय हैं, ये महिला है, लुईस ग्लक लेखिका है। इनको जो है इनकी सुरीली काव्यात्मक शैली के लिए दिया गया। इनके क्यों दिया गया, इनकी लुईस ग्लक की सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए जो है इन्हें जो है दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लक को उनकी सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया,
साथ ही साथ इनका एक पुस्तक है जो बहुत फेवरेट है, 2006 में प्रकाशित हुआ था। इनका बुक का नाम है एवेरनो, AVERNO। एवेरनो एक बुक है इनका जो कि 2006 में प्रकाशित हुआ था। इन्हीं के द्वारा, लुईस ग्लक के द्वारा लिखा गया है। बट साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में जो लुईस ग्लक को मिला, लुईस ग्लक याद रखिएगा, अमेरिका की, लुईस ग्लक अमेरिका की, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका की लेखिका है और इनकी काव्यात्मक, सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, साहित्य का नोबेल प्राइज। क्लियर हुआ? साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया भाई? तो लुईस ग्लक को। और इसने क्या लिखा है? एक एवेरनो बुक लिखी है 2006 में। लेकिन इनको एवेरनो बुक के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, इन्हें दिया गया नोबेल प्राइज 2020 साहित्य का लुईस ग्लक को उनकी सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया। क्लियर हुआ? एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे। अब मैं बात करता हूं भौतिकी के क्षेत्र में। जी हाँ, भौतिकी के क्षेत्र में, हाँ ध्यान दीजिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन देती है? देखिए क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पूछा जाता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन देती है? तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, याद रखिएगा, कौन देती है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, है ना। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार देती है ना। और इस बार 2020 में किसे दिया गया? लुईस ग्लक को, उनकी सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए, और उनकी एक पुस्तक है एवेरनो बुक। क्लियर हुआ? अच्छी तरीका से समझेंगे। अब हम बात करते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा किसे मिला, तो रोजर पेनरोस को मिला। याद रखिएगा, ये रोजर पेनरोस को मिला, है ना। यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रोजर पेनरोस को। उसके बाद दूसरा जो पुरस्कार मिला है वह मिला है रेनहार्ड गेंजेल को। ध्यान दीजिएगा, रोजर पेनरोस इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, और दूसरा है रेनहार्ड गेंजेल, है ना, रेनहार्ड गेंजेल को मिला। और ये रहने वाले थे अमेरिका के, है ना, रेनहार्ड गेंजेल को मिला। साथ ही साथ तीसरा मिला एक व्यक्ति था एंड्रिया गेज, ध्यान दीजिएगा, एंड्रिया गेज अमेरिका का था। एंड्रिया गेज कहां का था? अमेरिका का। ध्यान दीजिएगा, एंड्रिया गेज, ये याद रखिएगा, ये महिला है। एंड्रिया गेज चौथी महिला है जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। और इन तीनों का नाम जुड़ा हुआ है ब्लैक होल से, है ना। किससे जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल से। ध्यान दीजिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज का मैं बात कर रहा हूं, तो रोजर पेनरोस जो कि ब्रिटेन के थे, रेनहार्ड गेंजेल जो कि अमेरिका के थे, एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका की महिला है। क्लियर है? देखिए इसे याद कैसे रखना है। भौतिकी से याद रखिएगा भौजी क्या है? भौजी का नाम है एंड्रिया गेज। एंड्रिया गेज को जब रोष आया, ध्यान दीजिएगा, एंड्रिया गेज को जब रोष आया तो उन्होंने पेनरोस से हमला किया। किसको? पेनरोस से हमला किया। किसको? रेनहार्ड गेंजेल को। समझे? जब भौजी हुआ एंड्रिया गेज, जिन्हें क्या आया? रोष आया। जब रोष आया इन्होंने पेन से हमला किया रेनहार्ड गेंजेल पर। क्लियर हुआ? देखिए इसका तीनों का नाम जुड़ा हुआ है ब्लैक होल से। मतलब भौजी था एंड्रिया गेज, उसने पेनरोस से हमला किया। किस पर? तो रेनहार्ड गेंजेल पर। क्लियर है? और जब वो पेन उठा करके फेंकना प्रारंभ की तो सारा पेन कहां चला गया? ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास जैसे गया, ब्लैक होल में तो जानते हैं आप बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, उसमें जो चला जाए फिर बाहर आना मुश्किल है। जैसे जाता था ब्लैक होल के पास उसको वह खींच लेता था, जैसे जाता था उसको वह खींच लेता था। तो याद रखिएगा कि भौतिकी मतलब भौजी, भौतिकी मतलब भौजी। तो भौतिकी मतलब भौजी, कौन भौजी? एंड्रिया गेज। इन्होंने क्या किया? हमला किया पेनरोस से। किस पर? रेनहार्ड गेंजेल पर। इन तीनों का नाम ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है। ये ब्लैक होल में कहीं ना कहीं इसका जो है मॉडिफाइड किया गया है, इसी क्षेत्र में ये अनुसंधान कार्य किए हैं। इस वजह से इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 दिया गया।
क्लियर है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसके द्वारा दिया जाता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। याद रखिएगा, कौन देती है भाई? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जो है ये जो है फिजिक्स का पुरस्कार दिया जाता है। यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देती है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। भौतिकी के क्षेत्र में भी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी, याद रखिएगा, भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी यही संस्था देती है, दोनों क्षेत्र में, है ना। भौतिकी में भी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा, किसको मिला? तो भौजी को मिला। क्या नाम है? एंड्रिया गेज। क्या नाम है? एंड्रिया गेज। जब इसको रूस आया नहीं, तब उन्होंने हमला किया पेन से, किस पर? रेनहार्ड गेंजेल पर। यानी याद रखिएगा, रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। क्लियर हुआ? पेनरोस कौन है भाई? इंग्लैंड के हैं, बाकी दोनों जो है अमेरिका के हैं। एंड्रिया गेज ये भौजी थी, यानी महिलाएं थी, चौथी महिला है जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर हुआ? अच्छी तरीका से समझे। अब हम बात करते हैं नंबर 4, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। दीजिएगा ध्यान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला नोबेल पुरस्कार? जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को मिला। एक तो इमैनुअल चारपेंटियर को मिला है। किसको मिला है? इमैनुअल चारपेंटियर को। याद रखिएगा, इमैनुअल चारपेंटियर को, ध्यान दीजिएगा, इमैनुअल चारपेंटर को। ये रहने वाले थे फ्रांस के। कहां के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे, इमैनुअल चारपेंटर। क्लियर है? इमैनुअल चारपेंटर। दूसरा थे जेनिफर ए डोडना। याद रखिएगा, जेनिफर अ डोडना। ये ध्यान दीजिएगा, जेनिफर अ डोडना। और ये कहां के रहने वाले थे? जेनिफर अ डोडना थे अमेरिका के। ध्यान दीजिएगा, जेनिफर ए डोडना अमेरिका के रहने वाले थे। एकदम अच्छी तरीका से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया। एक इमैनुअल चारपेंटियर को, दूसरा जेनिफर ए डोडना को। अब देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में याद रखना है तो सबसे पहले तो याद रखना है भाई, रसायन विज्ञान यानी रसायन। कारपेंटर मतलब बरही। वो क्या करते हैं? जब पलंग चौकी वगैरह बनाते हैं तो उसमें कोई केमिकल लगाता है ताकि उस पर कोई दीमक वगैरह नहीं लगे। यानी केमिकल यानी रसायन का संबंध हुआ चारपेंटर से, यानी कारपेंटर से। कारपेंटर रसायन विज्ञान। क्लियर हुआ? रसायन विज्ञान यानी चौकी या फिर पलंग वगैरह जो बनाता है लोग, कारपेंटर, वो क्या करते हैं? उस पर केमिकल लगाते हैं ताकि उस पर दीमक न लगे। कहने का मतलब है केमिकल से बना कारपेंटर। क्लियर है? और जब कारपेंटर आपको याद हो गया तो उसमें याद रखना है कि जेनिफर ए डोडना, जिसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर हुआ? जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। अब बात करते हैं कि भाई ये दोनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? इसका वजह क्या है? तो इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका का खोज किया। किसका खोज किया है? जीनोम एडिटिंग। ध्यान दीजिएगा, जीनोम एडिटिंग की तरीका का खोज किया है। अब बात आती है कि भाई जीनोम एडिटिंग है क्या? जीनोम एडिटिंग की तरीका का खोज तो किया, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज 2020 भी दिया गया। बट जीनोम एडिटिंग होता क्या है? जीनोम एडिटिंग क्या होता है इसकी जानकारी तो होना चाहिए। तो जीनोम एडिटिंग एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसकी सहायता से डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जा सकते हैं। जिसकी सहायता से डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे यूं कहें तो डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब एक जगह एक के शरीर से दूसरे के शरीर में डाला जा सकता है या दूसरे के शरीर में लाया जा सकता है। यानी कि डीएनए का नष्ट किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है, साथ ही साथ डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ बेहतरीन तरीके की खोज
यानी जीनोम एडिटिंग कहलाती है। और ये जीनोम एडिटिंग की खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला। याद रखिएगा, इमैनुअल कारपेंटर जो फ्रांस के रहने वाले थे, जेनिफर ए डोडना जो अमेरिका के थे, इन दोनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर हुआ? अच्छी तरीका से समझे। अब हम बात करते हैं नंबर 5, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वैसे तो नोबेल प्राइज 1901 से ही दिया जा रहा है, लेकिन अर्थशास्त्र में 1969 से, आपको पता होगा 1969 में सबसे पहली बार दिया गया था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसने जीता? तो याद रखिएगा, एक थे मिलग्रॉम और एक थे विल्सन, यानी पॉल आर मिलग्रॉम। ध्यान दीजिएगा, पॉल आर मिलग्रॉम और एक थे रॉबर्ट विल्सन। ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्ति ने जीता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट विल्सन। ध्यान दीजिए, रॉबर्ट विल्सन एक थे व्यक्ति, ये गया कुछ मिलीग्राम खरीदने के लिए। मिलीग्राम मतलब मिलीग्राम खरीदने के लिए, कुछ भी मिलीग्राम में खरीदने के लिए ये गए। तो सोचिए, जब खरीदने गए विल्सन महोदय, तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी मतलब पैसा, फाइनेंस तो आपको लगेगा भाई, पैसे तो खर्च होगी, इकोनॉमी खर्च तो होगी। तो याद रखना है कि रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्रॉम, ये दोनों कौन सी का जीता पुरस्कार भाई? इकोनॉमी खर्च हुआ था इसका, इसीलिए ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 इन्होंने जीता। क्लियर है? क्यों जीता, इसने क्या किया? ऑक्शन थ्योरी का नाम सुना होगा आपने, ऑक्शन थ्योरी जिसको नीलामी जो है सिद्धांत कहा जाता है, जिसे नीलामी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, नीलामी सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, ऑक्शन थ्योरी मतलब नीलामी सिद्धांत। तो नीलामी सिद्धांत में सुधार हेतु इसमें इन्होंने क्या किया था? सुधार किया था। नीलामी सिद्धांत में सुधार हेतु इन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी किसे? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट बी विल्सन, इन्हें जो है, यही दोनों को जो है जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब मैं यदि बात करूं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो स्वरिजेश रिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वरिजेश, स्वरी है ना, देखिए ध्यान से, स्वरिजेश रिक्स बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया जाता है। स्वरिजेश रिक्स बैंक द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया जाता है। और 2020 में पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को दिया जाना है। क्लियर हुआ? क्यों दिया जाना है? क्योंकि इन्होंने नीलामी सिद्धांत में बेहतर सुधार किया है। क्यों दिया जाना है? क्योंकि इन्होंने नीलामी सिद्धांत में बेहतर सुधार किया है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 6 का। 6ठे नंबर में बच जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? हार्वे जे अल्टर। भैया जो होते हैं अल्टर, उसे मिलता है चिकित्सा का नोबेल प्राइज, हार्वे जे अल्टर, है ना, हार्वे जे अल्टर। ठीक है, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स एम राइस, साथ ही साथ माइकल ह्यूटन। 3 नंबर में माइकल ह्यूटन, है ना, माइकल ह्यूटन, ये 3 व्यक्ति को मिला। हार्वे जे अल्टर अमेरिका के थे। ध्यान दीजिएगा, हार्वे जे अल्टर अमेरिका के थे, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के थे, है ना, और माइकल ह्यूटन ये इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे। क्लियर है? ये कहां के थे? इंग्लैंड के थे, यानी ब्रिटेन के थे। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं, मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं। इन तीनों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किया है। भूलिएगा नहीं, इन्होंने क्या किया? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किया है। हेपेटाइटिस सी
वायरस का खोज किया है ना, की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैसे याद रखना है भाई, जो होते हैं अल्टर उसे मिलते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो जो होते हैं अल्टर वो राइस खाते हैं ज्यादा और बन जाते हैं माइकल ह्यूटन। जो होते हैं अल्टर राइस खाते हैं ज्यादा और बन जाते हैं माइकल ह्यूटन, यानी माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर को चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा, जो होंगे अल्टर। तो अल्टर, राइस, ह्यूटन, क्लियर है, यानी हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन। और इनको क्यों मिला, तो क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किया। क्या किया था इन्होंने, हेपेटाइटिस सी वायरस का खोज किया था, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम बात करते हैं कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसने देता है, कौन सी संस्था जो है चिकित्सा का नोबेल प्राइज देता है। तो याद रखिएगा, कारोलिंसिका चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं कारोलिंसिका, दीजिएगा ध्यान, कारोलिंसिका चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, चिरोजिकल है ना, कारोलिंसिका चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, देखिए इन्हीं के द्वारा जो है चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया जाता है। कारोलिंसिका चिरोजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया जाता है और मिला 3 व्यक्ति को, हार्वे जे अल्टर जो अमेरिका से रिलेशन रखते हैं, चार्ल्स एम राइस जो अमेरिका के हैं, माइकल ह्यूटन जो ब्रिटेन के हैं, जो इंग्लैंड के हैं। क्लियर हुआ। इस तरह से आपने देखा नोबेल प्राइज 2020 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये क्लास हो गया, आप शुरू से अंत तक अच्छे से देख लिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में लॉक हो गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर नए क्लास में, और नए क्लास में मिलेंगे सारे ओपन, सारे ग्रैंड स्लैम को लेकर के, इसलिए बिल्कुल भूलिएगा नहीं क्लास को देखना, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहना ही रहना है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।